24 जुलाई रिद्धि सिद्धि का वार आज है बुधवार। सौभाग्य योग बन रहा है कुंडली में। वर्क प्लेस पर आपके बेहतरीन मैनेजमेंट से आपके काम बनेंगे। चंद्र मंगल का सुख और कर्म का संबंध आपकी समझ में, आज सोच में थोड़ा बदलाव आएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ प्रसन्नता बढ़ेगी। चंद्रमा और सूर्य का षडाष्टक दोष मानसिक सेहत और जॉइंट पेन परेशान कर सकता है। भगवान गणेश जी का आशीर्वाद अगर श्रावण मास के बुधवार को मिल गया तो क्या विशेष लाभ मिलेगा, यह आज हम जानेंगे। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे सूर्य चंद्रमा युति अगर 4th हाउस में तो क्या होगा इसका प्रभाव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 24 जुलाई बुधवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत एक कहानी से करना चाहता हूं। एक गांव के बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति जो काफी गांव के बुद्धिमान थे, वो बिल्कुल चारपाई लगाकर बैठे थे। एक यात्री परिवार सहित वहां आते हैं और वो कहते हैं कि हम अपना गांव छोड़ चुके हैं और किसी और गांव में बसना चाहते हैं, तो आपका गांव किस तरीके का, यहाँ के किस तरीके के लोग हैं। तो व्यक्ति उनसे पूछता है कि आप जिस गांव को छोड़ रहे हो वहां के लोग कैसे। अरे साहब, बहुत निर्दयी लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं और ऐसा लगता है कि सृष्टि का सारा बोझ उन्हीं के कंधों पर। मजा नहीं आया उस गांव में, इसलिए अब गांव बदलना चाहते हैं। तो वो बुद्धिमान व्यक्ति कहता है कि इस गांव में उससे भी ज्यादा बुरे लोग रहते हैं, इसलिए कृपया आप यहां ना पधारें। कुछ देर बाद एक दूसरा व्यक्ति यात्री भी आया परिवार सहित। हो सकता है कि 2-4 परिवार वहां से छोड़ रहे हों। उससे भी सेम सवाल किया कि यहां पर किस तरीके के लोग रहते हैं, हम यहां पर बसना चाहते हैं। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि आप अपने गांव जिसको छोड़कर आ रहे हैं वहां किस तरह के लोग हैं। कि साहब, वहां भले भले लोग हैं, विनम्र और दयालु लोग हैं, एक दूसरे की मदद करने वाले लोग हैं, लेकिन हमारा घर थोड़ा छोटा पड़ रहा था, आसपास कुछ था नहीं, तो हमने सोचा थोड़ा गांव बदल लिया जाए। तो वो व्यक्ति कहता है इस गांव में उससे भी ज्यादा अच्छे लोग रहते हैं, एक दूसरे का भला सोचते हैं और एक दूसरे की मदद करने के लिए 24 घंटे आतुर रहते हैं। तो वो उस गांव में प्रवेश करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस दोनों को अलग अलग जवाब क्यों दिया। क्योंकि दुनिया हमें वैसी नहीं दिखती है जैसी वो है, बल्कि वैसी दिखती है जैसे हम हैं। इसीलिए हमें जरूरत है तो सिर्फ अपना नजरिया बदलने की। कोई आपसे कैसा बर्ताव कर रहा है उससे पहले यह सोच लें कि आपने उसके साथ कैसा बर्ताव किया था, क्योंकि जैसा आप दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही लोग आपके साथ करेंगे। प्रिय साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक और बात। आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 26 जुलाई को जयपुर हूं, 27 जुलाई गुड़गांव गुरुग्राम, 28 जुलाई काठमांडू नेपाल रहूंगा। अगस्त महीने में 3 अगस्त अहमदाबाद, 4 अगस्त मुंबई, 10 अगस्त दिल्ली, 11 अगस्त को पुणे में रहूंगा, 17 अगस्त इंदौर, 18 अगस्त कोलकाता और सितंबर महीने में 7 सितंबर दिल्ली, 9 सितंबर सिंगापुर, 10, 11, 12 सितंबर मेलबर्न और 13, 14 सितंबर को मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज सुबह 7:30 बजे तक तृतीया और बाद में चतुर्थी तिथि रहेगी। आज ही शाम को 6:15 तक शतभिषा नक्षत्र और फिर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंदादि, सुनफा और बुधादित्य योग के साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन एक नया सौभाग्य योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश शुभ का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और आज भी शनि और चंद्रमा का विष दोष रहेगा। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्य के लिए शुभ समय की तलाश में तो वो एक बार मिलेगा। शाम को 5:15 से 6:15 बजे तक लाभ का चौगड़िया है, लेकिन दोपहर को 12 से 1:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। छोटे हो या बड़े हो, भाई हो या बहन, अपने हो या कजिन, बॉन्डिंग को मजबूत करिए। खुशी की खबर जनरेट करेंगे। सौभाग्य योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपके बेहतरीन मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करने के कारण आप अपने काम को बेहतर और समय से पहले कर पाएंगे और काम में बेहतरी नजर भी आएगी। लगातार सफलता मिल जाए तो व्यक्ति चने के झाड़ पे चढ़ जाते हैं। कभी कभी कुछ तकलीफें भी होती है, इसलिए व्यापारियों को आज कंपटीशन में थोड़ी तकलीफ आ सकती है। दुर्भावना मत रखिएगा। बिजनेस पर्सन को काम की क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए, खासतौर से उन लोगों के साथ जिन लोगों के साथ आपके प्रोडक्ट पहले रिजेक्ट हो चुके हैं। समय की स्थिति को देखते हुए आपके पुराने व्यवसायिक संबंध पुनः स्थापित हो सकते हैं। आप अपने नेटवर्क को एक्टिव करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स नोट्स बना के अपनी स्ट्रेंथ को और वीकनेस को पहचानते हुए डे को डिजाइन करिए। माता पिता को अपने बच्चों के स्वभाव, उनकी कंपनी पर भी ध्यान देना चाहिए, थोड़ी उनकी परीक्षा भी लेनी चाहिए। आपको अपने से छोटे व्यक्ति के साथ नरमी से पेश आना चाहिए। जो आपके पास ज्ञान है उसे एक दूसरे के साथ साझा करिए।
थायराइड की समस्या है या किसी भी प्रकार की जो हार्मोनल इनबैलेंस की समस्या है उसे कंट्रोल करने के लिए होम्योपैथी दवाई का सहारा लीजिए। वृषभ राशि, आपके साथ कोई राजनीति खेल सकता है, कोई षड्यंत्र कर सकता है, किसी बहस में आपको फंसाया जा सकता है। वर्क प्लेस पर ऑफिस के काम को पूरा करने के लिए मेहनत के साथ हर काम में डेडलाइन तय करिए। बेहतर मैनेजमेंट दिखना चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन को अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज का ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। और आपकी संगत कैसी है, आपके आसपास के किस तरीके के लोग हैं जिनके साथ आप रहते हैं, उससे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, ध्यान दीजिए। सौभाग्य योग के बनने से बिजनेस में आपको नए ऑर्डर और टेंडर मिल सकते हैं। कारोबारी लोगों को शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में आज इन्वेस्टमेंट करना शुभ रहेगा। पुलिस, फौज, प्रशासन और एडमिन सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को दूसरों से ईर्ष्या करने से बचना चाहिए और अपने गिरेबान में जाकर अपनी गलतियों से सबक लेना चाहिए। अगर आप किसी रिलेशनशिप में तो नई शुरुआत जल्दीबाजी में न करें। अपनी समझ और हंसमुख स्वभाव से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को आज आप खुश कर देंगे। खान पान के साथ साथ किसी भी तरह की ट्रैवल में लापरवाही आपको नुकसान दे सकती है, अलर्ट रहिएगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल लाइफ या सोशल मीडिया में आपकी पहचान बढ़ेगी। वर्क प्लेस पर काम को पूरा करने के लिए स्मार्ट वर्क और बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करना होगा। एम्प्लॉयड पर्सन को सहयोग मिलेगा आसपास से। को वर्कर से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का या मदद करने का मौका मिलेगा। सौभाग्य योग के बनने से अगर आपने इंटरेस्ट पर कोई पैसा दे रखा है या देना चाहते हैं उसे रोकिए और बेहतर इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान दीजिए। पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ विचारों में ट्रांसपेरेंसी लाइए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आपको अपने संबंधों को बनाने के लिए कोई मेहनत मशक्कत नहीं करनी, बस एक दूसरे का साथ देना है। आपको अपने करियर को लेकर गंभीरता दिखानी होगी क्योंकि टाइम आज आप वेस्ट करने वाले हैं। फैमिली के साथ अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को जरूर शेयर करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का सहयोग आपको हर बोर्ड पे मिलेगा। सेहत के मामले में आप लकी हैं लेकिन ट्रैवल पे ध्यान ज्यादा दीजिएगा। कर्क राशि, कई ऐसे जटिल मामले हैं जो नहीं सुलझे हुए, उन्हें सुलझाने के लिए आपको कुछ स्पेशल करना होगा। वर्क प्लेस पर टारगेट बेस्ड काम करते हैं तो आज अपने फोन से अपने नेटवर्क को एक्टिव करिए और नए प्रयास करने होंगे। एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिस में विनम्र स्वभाव रखिए वरना सीनियर या कुली के साथ आज अनबन या झगड़ा हो सकता है। बिजनेस रिलेटेड कोई भी फैसला जल्दीबाजी में न लें और ट्रैवल में सावधान रखिए। ट्रैवल को पूरा प्लान करिए वरना ट्रैवल में खर्चे ज्यादा और लाभ कम मिलेगा। बिजनेस पर्सन बीच बीच में सुरक्षा की व्यवस्था चेक कर लीजिए क्योंकि चोरी या आपकी किसी चीज के मिसप्लेस होने का खतरा ज्यादा है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अगर आपको सब्जेक्ट में या अपने काम में कठिनाई लग रही है तो एकांत में बैठकर अपने गुरु से बात करिए। उनकी आवाज से, उनके ज्ञान से, उनके सुझाव से आपके काम बन जाएंगे। आपको अन्य काम के साथ साथ अपने सेहत पर ध्यान देना चाहिए। आज एलर्जी की समस्या परेशान करेगी। विष दोष के बनने से घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ आप समझेंगे कुछ और, वो बोलेंगे कुछ और, आप कुछ और बोलेंगे, वो कुछ और समझेंगे। ट्रांसपेरेंसी की कमी रहेगी। पेरेंट्स की आप बातों को अनदेखा ना करें। अगर बच्चे हैं तो मतभेद और मनभेद हो सकते हैं। पेरेंट्स से अच्छा हमारे लिए कोई और नहीं सोच सकता है। मसल पेन या घुटनों का दर्द परेशान कर सकता है। प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि के बाद आज की गुरु मंत्र में बात करते हैं कि गणेश जी का आशीर्वाद मिल जाए तो आपके सारे काम बन जाएंगे। अगर कोई काम अटका हुआ है तो आज सुबह स्नान करने के बाद एक कांसे की थाली में चंदन से ओम गंग गणपते नमः लिख दीजिए और 5 बूंदी के लड्डू, 5 पत्ती वाली दूर्वा, कुछ दक्षिणा रख के पास के मंदिर में दान कर दीजिए। फिर श्री गणेश चतुर्शीष का पाठ वहीं करें या घर में आकर करिए। घर में गंगा जल में थोड़ी दूर्वा डालकर हर कोने में छिड़काव करिए। ऐसा करने से गणेश जी की कृपा मिलेगी और जो नकारात्मक सोच और एनर्जी है वो चली जाएगी। गौशाला में हो सके तो आज कुछ दान कर दीजिएगा। सिंह राशि, जिनके साथ उठना बैठना बात करना आपको पसंद है उनके साथ आज ज्यादा वक्त गुजारिए। सौभाग्य योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपकी बेहतरीन वर्किंग एफिशिएंसी को देखते हुए नए प्रोजेक्ट का मौका आपको मिल सकता है। बिजनेस पर्सन को अपने काम को कंप्लीट करने के लिए अपने नेटवर्क को और एक्टिव करना होगा। स्पोर्ट्स पर्सन को मन और बुद्धि का ठीक तालमेल रखना चाहिए। ऐसा करना आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने के बराबर है। घर की जरूरतमंद की या जरूरत की वस्तुओं की खरीदारी लिस्ट बनाकर करोगे तो आप कम खर्चे में ज्यादा लाभ कमाएंगे। फैमिली मेंबर्स के साथ जो मन मुटाव है उसे भूलकर आगे बढ़ने में ही भलाई एक नई शुरुआत करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स हेल्दी कंपटीशन रखिए, ग्रुप डिस्कशन करिए, बड़ा लाभ मिलेगा।
आपको ज्ञान अर्जन करने के लिए सोशल मीडिया की मदद लेनी चाहिए। ऑनलाइन कोई कोर्स आप कर सकते हैं, मनपसंद कोई काम करने वाले हैं। सेहत के मामले में मन को शांत रखिए, मेडिटेशन, योग और प्राणायाम करिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। कन्या राशि, खर्चे और कर्जे में कभी लाइए, उसे चुकाएंगे कैसे, उसके लिए कोई रोड मैप तैयार करिए। आने वाले खर्चों के लिए हमारे पास क्या व्यवस्था है, उस पर ध्यान दीजिए। वर्क प्लेस पर पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के साथ सुर, ताल और लय बिठा लेना चाहिए, वरना कोई आपकी इमेज खराब कर सकता है। बिजनेस पर्सन को अति आत्मविश्वास रखना ठीक नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क आज जरूर करेगा। एम्प्लॉयड पर्सन को यदि बॉस की कोई बात बुरी लगती है तो शांत रहिए, मौन रहकर दिन गुजारिए, गलतफहमी जल्द दूर होगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज मन की इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। कोई अच्छी बात आपके साथ शेयर करने वाला है, लेकिन शाम को आपका मूड स्विंग बहुत होगा। फैमिली मेंबर्स के साथ कोई प्लान हो सकता है कि पोस्टपोन हो जाए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर को पूरा मौका दीजिए, उनकी अपनी बात रखने का, उन्हें समझिए और मैनेज करिए, वरना गलत फहमियों के शिकार हो जाएंगे। दिन की शुरुआत सूर्य देव को अर्घ्य देकर करेंगे तो आपका मन और ऊर्जा दोनों आज बहुत काम आएगी। डायबिटिक और हार्ट के पेशेंट के लिए दिन ठीक नहीं, ख्याल ज्यादा रखना होगा। तुला राशि, आकस्मिक धन लाभ, अचानक से किसी से मुलाकात, अचानक से पैसा कमाने का कोई नुस्खा मिल जाएगा। हो सकता है शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन और जायदाद में कोई डील हो जाए। वर्क प्लेस पर ऑफिस की ओर से दिए गए प्रोजेक्ट को समय पर कंप्लीट करिए, कोशिश करिए समय से पहले करें, बेहतर प्रेजेंटेशन तैयार करिए। एम्प्लॉयड पर्सन में मैनेजमेंट की कला बखूबी है और बॉस आपको कोई नोटिस दे सकते हैं कि आपको इतने टाइम में काम कंप्लीट करना है, इसलिए लोगों पर काम भरोसा करके सौंपिए मत, खुद करिए। बिजनेस में मिल रही सफलता से आपका नाम भी बढ़ रहा है और आपके प्रोडक्ट का भी, लेकिन आपको नजर भी लग रही है और आपके आसपास के लोग बहुत ईर्ष्या रखते हैं। कोई बड़ा काम या बड़ी सोच रखनी तो शाम को 5:15 से 6:15 के बीच में यह डिसीजन आप ले सकते हैं। बिजनेस पर्सन को एक बात का विशेष रूप से ख्याल रखना है कि अपने आसपास काम करने वाले लोगों को आप अपनी बातें थोपिए मत, उनकी भी जरूरतें पूरी करिए, उनकी बात को सुनिए। आपका मन यदि किसी एक काम को लेकर स्थिर नहीं है तो मल्टीटास्किंग बनने से बेहतर है कि ज्ञान मुद्रा में 5 मिनट के लिए ध्यान लगा दीजिए। घर परिवार में यदि कोई आपसे मदद मांगता है तो उसे निराश मत करिएगा। गलत समय पर भोजन के कारण पेट में तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। वृश्चिक राशि, माताजी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए। आज किसी घर की महिला को कोई शिकायत आपसे हो सकती है। वर्क प्लेस पर आप अपने काम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा, इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल चीजों को संभाल कर रखिए, कोई मिसयूज हो सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन को वर्क प्लेस पर चालाक, चतुर और चापलूस लोगों से सतर्क रहना होगा, क्योंकि वो लोग बातों में फंसाकर अपना काम निकलवा लेंगे। समय अनुकूल न होने पर बिजनेस पर्सन को कुछ काम को रोक देना चाहिए और इन्वेस्टमेंट को भी रोक देना चाहिए। कोशिश करिए कि आज शांत रहकर दिन गुजारें। विष दोष के बनने से बिजनेस पर्सन काम करते वक्त अपनी सिक्योरिटी का जरूर ख्याल रखें और घर की भी सेफ्टी का ख्याल रखिए। आप पर भरोसा कोई व्यक्ति कर सकता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है, उसकी उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करेगा। पर्सनल लाइफ में थर्ड पर्सन के इंटरफेरेंस से गलतफहमी पैदा होगी, प्रयास करिएगा ऐसे लोगों को दूर रखें। घर के छोटे बच्चों का विशेष रूप से ख्याल रखिए। खेलते समय चोट लगना और बड़े बुजुर्गों को आज कोई सांस की तकलीफ परेशान कर सकती है। सेहत के मामले में जॉइंट पेन फिर से परेशान करने आ रहा है, अलर्ट हो जाइए। प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद श्रावण मास स्पेशल बात करते हैं कि क्या है श्रावण में वारों का महत्व। श्रावण मास के प्रथम सोमवार से शुरू कर निरंतर किया जाने वाला व्रत सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। सोमवार का व्रत रोटक, मंगलवार का मंगला गौरी, बुधवार का व्रत बुध व्रत, बृहस्पतिवार का बृहस्पति व्रत, शुक्रवार का जीवंती का व्रत, शनिवार का हनुमान तथा नरसिंह व्रत और रविवार का सूर्य व्रत कहलाता है। आइए बात करते हैं धनु राशि की। साहस, करेज और एंथुजियाज्म डेवलप होगा। कुछ कर गुजरने की तमन्ना व्याप्त होगी। वर्क प्लेस पर दिन आपके लिए अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा करने के लिए आपको कुछ स्पेशल करना होगा। एम्प्लॉयड पर्सन का प्रमोशन, ट्रांसफर या फिर कोई भी काम जो रुका हुआ है वो आज भी पेंडिंग लिस्ट में रहेगा, इसलिए आप ज्यादा कोई कोशिश आज नहीं करें। पर्टिकुलर किसी खास प्रोडक्ट की बिक्री में गिरावट है तो आपको उसे रोक देना चाहिए और जिसमें डिमांड ज्यादा है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, वरना घाटे का सौदा हो जाएगा। बिजनेस पर्सन नए कस्टमर के साथ पुराने कस्टमर से संपर्क को एक्टिव करिए, क्योंकि जो जा चुके कस्टमर हैं वो आपके बहुत वैल्यूएबल थे। परिवार में लोगों के बीच रहने के बावजूद युवा अकेलापन महसूस कर सकते हैं। मन हल्का करने के लिए दोस्तों से बात करिए। पॉलिटिशियन को अब
नई जिम्मेदारी नए चुनाव के लिए सौंपी जा सकती है। सफलता के लिए पब्लिक के दिल में उतरिए, दिमाग से कोई जवाब उन्हें न दें जो दिल से रिश्ता रखते हैं। आपने अभी तक जो सीखा है उसे अप्लाई करने का मौका मिलेगा और आज आप अपने हुनर को जरूर और तराश पाएंगे। भाई बहनों के साथ संपर्क को एक्टिव करिए, उनके मार्गदर्शन से आपको लाभ मिल सकता है या आपके मार्गदर्शन से उनको लाभ मिल सकता है। मकर राशि, संपत्ति के मामले को सुलझाइए, अपनी हो या पैतृक हो, खरीदना हो या बेचना हो, रेनोवेशन या डॉक्यूमेंटेशन हो। सौभाग्य योग के बनने से नई जॉब के लिए अप्लाई आज कर सकते हैं, वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज कहीं पर भी सिलेक्शन के लिए आपको गुड न्यूज मिल सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन को अच्छे प्रपोजल के साथ आपको मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। बिजनेस लोन जो लिया था उसे चुकाएंगे कैसे, उस पर चिंतन और मंथन करिए, वरना आपकी इमेज खराब हो सकती है। जिन बिजनेस पर्सन का काम गवर्नमेंट की ओर से अटका हुआ है तो इस समय उसे पूरा करने के लिए जोर लगा देना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को अपने टीचर, कोच, मेंटोर से कुछ गुर सीखेंगे, गुर सीखने का मौका मिलेगा। अपनी कंपनी अगर बैड है तो उससे दूर हो जाइए। परिवार में आपकी जुबान या निकले हुए बुरे शब्दों से विवाद उत्पन्न हो सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बहस नहीं करिए, बस एक दूसरे का साथ दीजिए। आपका व्यवहार ही आज आपकी पहचान बनाएगा। लेकिन आज घर से बाहर ट्रैवल करने का मौका मिले तो ट्रैवल को एंजॉय भी करेंगे। हेल्थ की ओर से दिन बहुत अच्छा है। नए लोगों से संबंध और संपर्क बढ़ाएं तो दोबारा सोचिएगा। कुंभ राशि, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास और स्वाभिमान के साथ दिन गुजरेगा। वर्क प्लेस पर आप अपना काम समय से पहले कंप्लीट करने की कोशिश करिए ताकि फ्री होकर आपको स्पिरिचुअल यात्रा कर सकें। प्रमोशन ट्रांसफर की फाइल आगे बढ़ रही है। समय आपके पक्ष में होने से एम्प्लॉयड पर्सन के सीनियर जूनियर कुलीग के साथ, को वर्कर्स के साथ आज फेवरेबल टाइम रहेगा और हंसी खुशी का माहौल भी बनेगा। बिजनेस पर्सन कोई नया सौदा करने जा रहे हैं तो सजग रहिए, क्योंकि कुछ लोग आपको घाटे में सौदा करवा सकते हैं या महंगे में माल बेच सकते हैं। पैतृक व्यवसाय से अगर आप जुड़े हुए हैं और आपके पास एक्सपीरियंस कम है तो अपनी बातों को थोपिए मत। अनुभवी लोगों की सलाह और बड़े बुजुर्गों की सलाह से आपका दिन बनेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का मन आज बहुत भटकेगा। इधर उधर की बातें करके मन बहुत विचलित रहेगा। समय की मांग ये कहती है कि आप समय रहते अपनों का साथ दीजिए। इस दुनिया में बिना स्वार्थ के प्यार करने वाली मां ही होती है। धार्मिक कार्यक्रमों में न्योता मिल सकता है तो परिवार सहित शामिल हो। आज पर्सनली किसी से मुलाकात हो सकती है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी आपका हो सकता है। स्वास्थ्य पहले से बेहतर है, इसलिए एक्स्ट्रा और एडवांस में काम करिए। मीन राशि, हर किसी से दिल की बात आज नहीं करनी है। नए संबंध और नए संपर्क हानि भी दे सकते हैं। वर्क प्लेस पर आपका काम सीनियर और बॉस को पसंद आएगा, लेकिन आप अपने काम को खुद ही करिए, किसी और को बांटिए मत, या फिर किसी को शेयर करेंगे तो दोबारा आपको ही करना पड़ सकता है। विष दोष के बनने से घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता आपको परेशान करेगी। कोई आपकी इमेज खराब कर सकता है। बिजनेस पर्सन के लिए वर्तमान परिस्थिति अनुकूल पूर्ण रूप से नहीं है, इसलिए शांति के साथ आगे की रोड मैप को तैयार करिए। कस्टमर की पसंद और नापसंद आपको पता होनी चाहिए और आफ्टर सेल सर्विस को अच्छा करिए। और स्टॉक भरने से कुछ नहीं होगा, निकालने के लिए कुछ नई प्लानिंग करनी पड़ेगी। पुलिस, फौज, प्रशासन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को करियर के लिए नई दिशा मिल सकती है। आज हाइजेनिक रहिए, घर की साफ सफाई पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, रिलेटिव के साथ कोई सरप्राइज पार्टी हो सकती है। आप बोलचाल की भाषा को छोड़कर अधिकांश बातें लिखित में करें। पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। प्राण जाए पर वजन ना जाए। वजन को कम करने के लिए अब कुछ अलग सोचना होगा, सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा। प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहली, एस्ट्रो ज्ञान। सूर्य चंद्रमा की युति अगर 4th हाउस में हो तो ऐसे लोग अपने प्रियजनों के बीच में रहना पसंद करते हैं। माँ का आशीर्वाद और पिता की सलाह बहुत काम आती है। सुख सुविधाओं पर ध्यान देता है और परिवार की शांति के लिए त्याग भी करते हैं। ऐसे लोग कभी स्थिरता में नहीं रहते, असंतुलित मानसिकता रहती है और व्यक्ति एक जॉब, एक बिजनेस, एक किसी काम से उसकी गाड़ी नहीं चलती है। घर में शांति के लिए त्याग तो जरूर करते हैं, लेकिन खुद हमेशा निराश और जो किसी प्रकार की जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं, अशांति के शिकार रहते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो गौरी पुत्र गणेश जी को घर के बने मोदक यानी लड्डू का भोग लगाएं। साथ ही 11 दुर्वा की गांठ लगाकर मौली से अर्पित करिए। वहीं पर बैठकर श्री गणेश चालीसा का पाठ करिए। अपने वजन के बराबर हो सके तो गाय को हरा चारा खिलाएं और किसी पुराने जो गणेश जी के मंदिर है वहां पर रिनोवेशन के लिए कोई धनराशि दे दीजिए। पुण्य आप कमा लेंगे। प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं।
दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। हर हर महादेव। प्रिय साथियों, 22 जुलाई से भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित है और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है। इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है और 22 जुलाई के बाद चारों सोमवार पर आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव।